हेलो, वेलकम टू द चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिज़िक्स। फिज़िक्स जनरली लोगों को बहुत डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, बट अदर सब्जेक्ट की तरह फिज़िक्स भी बहुत एक इजी सब्जेक्ट है। बस फिज़िक्स हम लोगों को इसलिए कठिन लगती है क्योंकि हमको सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स नहीं पता होता है। जिस तरह इंग्लिश पढ़ने से पहले हमको उनकी ABCD जाननी होती है, उसी तरह से फिज़िक्स के लिए बेसिक मैथमेटिक्स एक ABCD की तरह कार्य करता है। तो हम आपको फिज़िक्स में बहुत सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स बताएंगे। तो चलिए हम बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है, किसी भी संख्या को, चाहे वो वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, अगर हम उसको जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। जैसे कि 1/0 इनफाइनाइट, 2/0 ये भी इनफाइनाइट आएगा। ठीक है, ये दोनों तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इनका इनफाइनाइट आ गया। लेकिन जब x/0 करेंगे तो ये भी इनफाइनाइट आएगा, चाहे वो वैल्यू कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। अगर वो जीरो से डिवाइड हो रहा है तो हमेशा इनफाइनाइट आएगा। दूसरा देखते हैं, जब हम कभी भी किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड करते हैं, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 500 हो या कुछ भी हो, वो हमेशा जीरो ही आएगा। 0/1 जीरो, 0/10 ये भी क्या आ जाएगा, जीरो, या फिर 0/500 ये भी क्या आ जाएगा, जीरो। ओके, अब हम तीसरा देखते हैं, जब भी कभी सेम वैल्यू से सेम वैल्यू डिवाइड होगी तो वो हमेशा 1 आएगा। 1/1 1, 10/10 बराबर 1। ठीक, 101/101 बराबर क्या आ जाएगा, 1। और जब हम जीरो से भी जीरो को डिवाइड करते हैं तो भी क्या आता है, हमारा हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसी प्रकार हम पावर में देखेंगे, जब किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट की पावर जीरो होती है तो वैल्यू हमेशा 1 आती है। जैसे कि हम अगर 16 की पावर जीरो करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 या 1 की ठीक है, और ऐसे ही 1 का पावर अगर हम जीरो करेंगे तो भी क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारा। ठीक है, ऐसे ही अगर हम किसी भी कांस्टेंट या वेरिएबल में x से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाता है, हमेशा जीरो आ जाएगा। जैसे कि 10 × 0 बराबर 0। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है, फाइंड वैल्यू ऑफ x एट थीटा बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या बोला है, tan थीटा बराबर 4/x⁻² - 4। तो और हमें क्वेश्चन में क्या बताया है कि थीटा बराबर 90 है। tan थीटा की वैल्यू पूरी मिला के 90 नहीं है, tan थीटा के tan थीटा 90 है, तो tan 90 क्या हो जाता है, इनफाइनाइट। ठीक, अब इनफाइनाइट लिखेंगे तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इनफाइनाइट को हमने भी यहाँ पढ़ा कि 1/0 भी लिख सकते हैं। क्या लिख देंगे, 1/0 बराबर 4/x⁻² - 4। अगर कहीं भी ऐसे लिखा हुआ है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि जब हम जीरो को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, और इसको 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, x⁻² - 4 बराबर 0। अब हम इसमें क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। पक्षांतर मतलब कि जो इधर की वैल्यू है इसको इधर ले जाएंगे। तो ध्यान रहे, अगर जब हम पक्षांतर करते हैं तो जब इधर से जीरो के इस साइड से उस साइड ले जाते हैं तो जो उसमें क्या कहते हैं वो होता है, वो चिन्ह होता है, वो बदल जाता है। तो हो जाएगा x² बराबर 4, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है। और अगर डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में हो जाता है, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में हो जाता है। तो x² बराबर क्या हो जाएगा, 4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2, क्योंकि हम जो 4 है हम इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पावर से पावर कट जाएगा और क्या आ जाएगा, x बराबर ये वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हम कुछ आगे क्वेश्चन करते हैं। अभी आप पहले सुन रहे थे कि कांस्टेंट वैल्यू और वेरिएबल वैल्यू। तो कांस्टेंट वैल्यू वो होते हैं जिनका मान फिक्स होता है, यानी जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। जैसे कि 9 हो गया, तो 9 जब भी लिखा जाएगा हमेशा उसकी वैल्यू 9 ही होगी, कभी भी उसकी वैल्यू 10, 11 या फिर 15 नहीं होगी। तो ये 9 क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे कि तुम्हारा हो गया 15 हो गया, कुछ भी हो गया, जितनी भी हम ये गिनतियाँ पढ़ते हैं ये सब कांस्टेंट वैल्यू हैं। और वेरिएबल वैल्यू क्या होती हैं, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं x, y, z, a, b, ये सब क्या हैं, ये वेरिएबल हो गए। का, खा, चाहे जो भी हो, ये सब वेरिएबल हैं। क्यों, क्योंकि x की वैल्यू कभी हम 11 मान लेते हैं, तो कभी 12 मान लेते हैं, कभी कुछ भी मान लेते हैं। इसी प्रकार हम y की भी वैल्यू मान लेते हैं। तो ये जितने भी अलजेब्रा आते हैं ये सब जो है
वेरिएबल वैल्यू होते हैं। ओके, जैसे हम आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है 2 + x⁻², तो हमें इसमें 2 कॉमन लेना है। तो हम 2 इसमें कैसे कॉमन लेंगे? कॉमन लेने का मतलब होता है कि जो वैल्यू हमने कॉमन लिया है उससे उसके अंदर जितनी वैल्यू है उससे डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पे 2 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2/2 + x/2 हो जाएगा। ठीक है, और इसकी पावर 2 हो जाएगा। लोगों को ऐसा लगता है कि केवल इतने का पावर 2 होगा, लेकिन ये गलत है। ठीक है, तो हम इसका सही कैसे होगा? अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1 + x/2, और इस वाले 2 का भी पावर क्या होगा? 2। ठीक है, तो जो चीज़ हम कॉमन लेते हैं उसका भी पावर हमेशा लगाना होता है। ये नहीं कि हम जो कॉमन ले लिए तो उसको हम पावर से बाहर कर देंगे, ये गलत हो जाएगा। अब हम ऐसे आगे पढ़ते हैं कि रूट क्या होता है। कहीं भी अगर ये सिंबल लगा हुआ है तो इसको हम रूट कहते हैं। इसका मतलब होता है पावर 1/2, यानी कि अगर किसी का रूट लगा हुआ है तो उसकी पावर 1/2 है। जैसे कि सपोज करके यहाँ लिखा हुआ है √4, यानी कि लिखा है 4 की पावर 1/2। ठीक, अगर यहाँ लिखा हुआ 2 की पावर 1/2 तो हम इसको कैसे ले सकते हैं? √2। ओके, तो हम कुछ वैल्यू सॉल्व करते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है मान लीजिए 16। ठीक, जब हम 16 को अंदर ले जाएंगे तो इसको हम कैसे लिखेंगे? 16 × 16। जब जो वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी तो 2 बार सेम वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो उसको हम बाहर लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है √4, तो इसका आगे वैल्यू क्या हो जाएगा? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि √2 × 2। अगर 2 2 बार है तो यहाँ इसका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे अगर हमको लिखा हुआ है √9, तो 9 किसका वर्ग है? किसका है? 3 का, तो ये बाहर क्या हो जाएगा? 3। इसको हम एक प्रकार और कर सकते हैं। जैसे कि ये √9 लिखा हुआ है तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि √3 × 3 कितना हो जाएगा? 9। और जो 2 बार लिखी है हम उसी को बाहर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर सपोज करिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि √4 × 3। ठीक, तो अब हम इसमें 3 को हम बाहर नॉर्मली नहीं ला सकते, लेकिन 4 को हम बाहर ला सकते हैं। कैसे? कि √4 का भी हमने देखा क्या 2 लिख सकते हैं, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? 2√3। अब इसी को 2 को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 3। तो ये अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है? √4 × 3। ओके, ऐसे ही रूट के कुछ और क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया और उसके बाद उसकी वैल्यू आ गई 4/√2। ठीक है, तो जनरल मैथ की भाषा में हमेशा √2 को ऊपर लिखा जाता है। तो इसको हम ऊपर कैसे लिखेंगे? तो जो वैल्यू नीचे रूट में है उसी से हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई कर देंगे? √2। तो हम आपको आगे बताए नहीं कि रूट को रूट से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है। तो देखिए, अगर कहीं भी √3 लिखा हुआ है √3 लिखा हुआ है तो इसको हम एक रूट के अंदर ला सकते हैं 3 × 3। तो अभी आगे हमने बताया कि 2 बार हो तो वो वही वैल्यू सेम लिखी जा सकती है। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4√2/√2 मिलकर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक, तो हम 2 से 4 को काट देंगे तो कितना आ गया? 2√2। चाहे हम इसको 4/√2 लिखें चाहे 2√2 लिखेंगे, ये वैल्यू क्या आ जाएगी? सेम आ जाएगी। ओके, अब हम आपको थोड़ा बताने जा रहे हैं कि जो डिवीज़न में वैल्यू लिखी होती है और उसको हम ऐड कैसे करते हैं। ठीक, तो एक हम लोग जो जनरली पढ़ते हैं कि 36 और 12 का एलसीएम ले लेंगे, फिर एलसीएम लेने के बाद उसको काटेंगे पीटेंगे। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। हमें एक सिंपल बेसिक मैथ पता होना चाहिए कि अगर जो डिवीज़न में वैल्यू है ये इसे कि कुछ भी ऐसा करें ये 36 और 12 बराबर हो जाएं। ठीक, तो हम नीचे वाली वैल्यू से सिंपली एज लिख के ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं। ठीक, 36 को तो हम 12 बना नहीं सकते, लेकिन हम 12 को 36 जरूर बना सकते हैं। कैसे? कि हम जैसे कि ये 12 है या फिर 12 है, 12 में हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। तो एक ही ध्यान रखना कि अगर हमें नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें ऊपर भी मल्टीप्लाई वही सेम वैल्यू से करनी होती है। तो ये क्या हो जाएगा? 3/36 + 12/36। ठीक, तो अब नीचे क्या लिख देंगे? 36 और ऊपर 12 + 3 क्या हो जाएगा? 15। ठीक, तो ये क्या आ जाएगा? 15/36। ओके,
वैसे क्वेश्चन देखते हैं, जैसे लिखा हुआ है 15/21 प्लस 41/7। तो इसको कैसे करेंगे? अब हम 21 और 7 का एलसीएम लेंगे तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस जो 7 है इसको हम कैसे भी करके 21 बना देंगे। तो कैसे करेंगे, हम नीचे भी 3 से और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 15/21 प्लस ये क्या हो जाएगा कि 3 और 3 को 12, 123/21। ठीक, तो आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हम जो 21 है इसको एज इट इज लिख लेंगे और ऊपर के जो 2 वैल्यू हैं उसको जोड़ देंगे। ठीक, कितना हो जाएगा, 8 और 3 और 1, तो कितना हो जाएगा 138/21। ओके, यही हम एक इसको देख लेते हैं। जैसे क्या लिखा हुआ है कि 40/45 माइनस है 4/9। ठीक, तो हमें इससे क्या करना है, 9 को 45 बनाना। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 से और यहाँ 5 गुणा कर देंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40/45 माइनस है, ये क्या हो जाएगा 20/45। तो क्या करेंगे इसका 45 और ऊपर कैसे करेंगे 40 माइनस 20। हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है 72/9/4/2। तो इसमें हमें बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है कि हर जगह डिवीजन 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 ही तो लिखा हुआ है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, जो पहली वैल्यू होगी उसको लिख लेंगे, उसके बाद जितनी भी वैल्यू होगी उसको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 9, तो ये कितना हो जाएगा 72 कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा 72। ठीक, कितना हो जाएगा 36 × 2 कितना 72। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही कभी कभी क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है 72/9/3। तो इसको तो हम बहुत आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि इसको 3 से काटेंगे, फिर उसके बाद जो भी आएगा, ठीक, तो ये हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसे क्वेश्चन दिया होता है 72/12/10/15। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और जो ये वाली वैल्यू है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आगे हम इसका फार्मूला एक बना लेते हैं। जैसे कि हम ऐसे सिंपली ऐसे लिख देंगे 1/2/3/4। ठीक, तो इसको कैसे लिख देंगे, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है और इसको यहाँ मल्टीप्लाई करना है, यानी 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 × 4। ठीक, या फिर इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे कहीं लिखा हुआ है A/B/C/D। तो इसको कैसे लिखेंगे, A मल्टीप्लाइड बाई, ठीक, ये नीचे वाला होगा इसका इससे और इसका इससे। तो A की मल्टीप्लाई होगा C से और B का मल्टीप्लाई होगा हमेशा D से। ठीक, तो ये हमेशा ध्यान रखना, अगर कहीं भी ऐसे दिया हुआ है तो इस प्रकार इसको फार्मूले में लिख लेंगे और हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारे सामने एक क्वेश्चन है 10/20/30/80। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्या बताया था, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना, यानी 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना हो जाए, कितना होगा 20 × 80। ठीक, तो ये हम अपने जितने वैल्यू आएगी इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलते हैं ऐसे ही सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स के लॉग वाले लेक्चर में। उसमें हम आपको लॉग का भी ऐसे सिंपल ट्रिक बताएंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।